देश में अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का ऐलान किया जा चुका है। देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है, लेकिन अब डॉक्टर्स के कई समूह सरकार को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में बदलाव करने की सलाह दे रहे हैं। देश में इस वक्त बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ अगर वैक्सीनेशन किसी देश में हो रहा है तो वो है भारत में। लेकिन अब देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट ने सरकार को इतनी तेजी से अंधाधुंध वैक्सीनेशन नहीं करने की चेतावनी दी है। एक्सपर्ट ने कहा, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और अधूरा वैक्सीनेशन कोविड के नए म्यूटेंट स्ट्रेन बनने की शुरुआत कर सकता है। इस एक्सपर्ट के समूह ने साफ तौर पर कहा, इस वक्त सिर्फ उन लोगों का वैक्सीनेशन करना चाहिए जो संवेदनशील और जोखिम वाली कैटेगरी में हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए कहा गया, युवाओं और बच्चों को तुरंत वैक्सीन लगाना ठीक नहीं है और इससे जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन मिलने में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों के समूह ने सरकार को ये सलाह दी, उनमें इस समूह में एम्स के डॉक्टर शामिल हैं, नेशनल कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर शामिल हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। एक्सपर्ट का कहना है कि देश में जो मौजूदा हालात हैं, उनको देखते हुए सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी डेटा के आधार पर होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सरकारी एक्सपर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या सलाह दी है। हमारे पास सीमित वैक्सीन है, ऐसे में युवाओं को टीका लगाना फायदेमंद नहीं है। जरूरतमंद लोगों को पहले वैक्सीन लगाना होगा। सभी वयस्कों को टीका लगाने से भी इन्फेक्शन फैलने से नहीं रोक सकते। जिन्हें कोरोना हो चुका है, उन्हें बाद में टीका लगाया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रक्रिया में और बदलाव किया जाना चाहिए। एक साथ सभी को वैक्सीनेशन करने से संसाधन बिखर जाएंगे। तेजी और अधूरा वैक्सीनेशन करने से वायरस के नए म्यूटेंट को बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में सीरो सर्वे कर पता लगाना चाहिए कहां ज्यादा जोखिम है। सीरो सर्वे में अगर 70% पॉजिटिव तो ना हो लॉकडाउन। जीनोम सीक्वेंसिंग 3% तक ले जाना जरूरी। कोरोना जांच के दौरान वैक्सीनेशन की जानकारी जुटाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है, सभी वयस्कों को वैक्सीन देना सबसे बेहतर स्थिति है, लेकिन सच ये है, हम सीमित वैक्सीन के साथ एक महामारी के बीच में हैं और ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान मौतों को घटाने पर होना चाहिए, जो खास तौर पर बुजुर्गों, बीमार और मोटापे से शिकार लोगों के लिए खतरा साबित हो रही है। मौजूदा सीमाओं को देखते हुए युवाओं को सभी के साथ वैक्सीन लगाना खर्च के हिसाब से लाभकारी नहीं है। डेटा कम उम्र के वयस्क और बच्चों के फौरन वैक्सीनेशन की जरूरत को जाहिर नहीं कर रहा है। इस पर होने वाले खर्च का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सभी के लिए वैक्सीनेशन खोलने से जोखिम वाली आबादी तक टीके देर से पहुंचेंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है। सभी वयस्कों को टीका लगाने की हमारी योजना युवा आबादी में फैल रहे इन्फेक्शन की तेजी को पीछे छोड़ सके। जिन्हें कोविड हो चुका है, उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को इस बात के सबूत मिलने के बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए कि प्राकृतिक रूप से हुए इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन फायदेमंद है। वैक्सीन कब और कितने दिनों के अंतर में लगाई जानी चाहिए, ये इलाके और आबादी जैसे बुजुर्ग या बीमार में कोविड या किसी खास वेरिएंट में बढ़ोतरी के हिसाब से तय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिन इलाकों में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा हो, वहाँ कोविशील्ड की दूसरी डोज कम अंतराल पर लगानी चाहिए। जैसे बुजुर्गों और बीमार लोगों को कोविशील्ड के दोनों डोज 82 दिनों के बजाय कम दिनों के भीतर लगने चाहिए। एक साथ सभी मोर्चे खोलने से हमारे सभी संसाधन इतने बिखर जाएंगे कि पूरी आबादी के हिसाब से उसका असर बेहद कम पड़ेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अधूरा वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट के जन्म को बढ़ावा दे सकता है। वैक्सीन कोविड के खिलाफ एक मजबूत और शक्तिशाली हथियार है। ऐसे बाकी हथियारों की तरह इसे ना तो रोका जाना चाहिए और ना अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लागत का अधिकतम लाभ लेने के लिए इसे प्लान करना चाहिए। हर जिले में सीरो सर्वे करने से जोखिम का पता चलेगा।
रिपोर्ट में कोविड की दूसरी लहर के बाद हर जिले में रियल टाइम लोकल सीरो सर्वे कराने की सलाह दी गई है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड सैंपल लेकर उसमें कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज की मौजूदगी जांची जाती है। बिना वैक्सीनेशन के किसी शख्स के खून में एंटीबॉडीज होने का मतलब है उसे कोविड संक्रमण हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है इससे जिले में कोविड के जोखिम का पता चलेगा और वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी तय की जा सकेगी। ऐसे सीरो सर्वे कोविड के बाद पैदा होने वाली इम्यूनिटी का समय पता करने, दोबारा इन्फेक्शन के मामलों का पता लगाने, इन्फेक्शन की गंभीरता, नतीजों को रिकॉर्ड करने में मददगार होंगे, जो लंबे समय की नीति तय करने में मददगार होंगे। सीरो सर्वे में अगर 70% पॉजिटिव हो तो लॉकडाउन ना हो। एक्सपर्ट समूह का कहना है अगर जिला स्तर पर नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों वजह से 70% सैंपल में एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो वहां किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ऐसे जिले में सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिश होनी चाहिए। सीरो सर्वे के नतीजों से ये भी तय किया जा सकेगा किस जिले में पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। मतलब ये जिस जिले में सीरो प्रेवलेंस कम हो वो वैक्सीनेशन की प्राथमिकता में उतना ऊपर होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग 3% तक ले जाना जरूरी। कई तरह के कोरोना वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके बावजूद देश में 1% से भी कम पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। प्रति 1000 केसों पर भी इसकी दर काफी कम है। एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा हालातों में 5% पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का टारगेट हासिल करना काफी चुनौती भरा है, लेकिन कम से कम 3% के आंकड़े तक तो पहुंचना होगा। रिपोर्ट में 10 नेशनल लेबोरेटरी को मिलाकर SARS CoV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी कि INSA CoG के गठन की तारीफ की गई है। हालांकि इसमें 17 और लेबोरेटरी को जोड़ने की सलाह दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता चल सकेगा कि कौन सा वेरिएंट किस इलाके या किस तरह की आबादी में और किस गति से फैल रहा है। पारंपरिक तरीकों से ये पता लगाना मुश्किल होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि गांव कस्बों में कोविड जांचने की सुविधाएं बेहद कम हैं। ऐसे में सभी लक्षण वाले सभी मरीजों की समय पर जांच होना मुमकिन नहीं। ऐसी स्थिति में सबसे सही हल क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर कोविड मरीजों की पहचान पर फोकस करना चाहिए। समूह ने सलाह दी है कि कोविड की RT-PCR और RAT जांच कराने वाले सभी लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी जमा कराने की सलाह दी गई है। इस जानकारी का समय समय पर विश्लेषण होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए, कितने गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए और कितनों की मौत हो गई। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।